ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा, समिति, संगोष्ठी में शामिल न होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। इनका सर्वनाश कर दूंगा। साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। वसुंधरेवता की प्रिया, जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूँ मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। अब लोग प्रश्न कर देते हैं, 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये किया, भगवान कहाँ था? भगवान ने खेती दे दी है, बीज दे दिया, क्या बोना चाहते हो? जो बोगे वही काटोगे। तुम अल्पज्ञ हो, तुम क्या जानते हो? उसकी 3 प्रकार की लीलाएं हैं, 3 प्रकार के बीज हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्या बोलते हो? ये कर्म भूमि है, जो बोगे वही खाओगे, वही काटोगे। होश में तुम्हारे दोष देने से भगवान का सिद्धांत नहीं बदल जाता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्खता छोड़ो, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलो। 5 वर्ष से 8 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्ण निर्विकार अवस्था है। तो उस अवस्था से कोई साधन करे और 25 वर्ष तक वह अखंड ब्रह्मचारी हो, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है उसके शरीर से खिले हुए कमल की या खिले हुए गुलाब की सुगंध आने लग जाएगी। यहाँ बैठे ही अनेक लोगों का दर्शन होने लग जाएगा। अपने संकल्प से ही वो जिस लोक में जाना चाहेगा उस लोक में पहुंच जाएगा, केवल ब्रह्मचर्य के बाद। I always come back. जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि
बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि सिद्ध, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना आएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की छाई आने लगती है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण। एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति
और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं, तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। और मैं दावा करता हूं, जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो श्याम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है।